अरे रेडी बोल दिया महेंद्र ने। सर कुछ नोट कर रहा था सर। कॉफी पियो प्रोड्यूसर। चीयर्स। चीयर्स सर। चीयर्स भूल जा रहे हो तुम आजकल। बताओ। मेहनत बहुत हो रही है सर 28 तारीख के लिए। कल 28 के लिए कल आपने अनाउंसमेंट कर दी। दोस्तों ऐसा है, हमारा कॉन्क्लेव हो रहा है और द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव ये हो रहा है 28 फरवरी को और भारत मंडपम में हो रहा है और बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं वहां पे। और जिन लोगों को जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ये उनके लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है कि साहब ये प्रॉपर जिस तरीके से एक के बाद एक स्पीकर्स आएंगे वहां पे। बेसिकली इवेंट का ऐसा है कि वी स्टार्ट ऑफ विथ पहले रजिस्ट्रेशन होगा। आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद चाय कॉफ़ी सेटल डाउन, वो टैग्स और वो नेम टैब्स वगैरह जो भी होते हैं, उसके बाद ऑडिटोरियम है, ऑडी 1 है ये। ऑडी 1 के अंदर आप लोग सेटल हो जाएंगे और सब लोग आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वी विल सिंपली स्टार्ट दिस ऑफ एट 9:30 को गो है और आप लोग ज़रूर रजिस्टर करिएगा। और यहाँ पे वेबसाइट भी मैंने दे दी है, स्क्रीन पे वेबसाइट है और लिंक में भी है। इधर मैंने स्क्रीन पे वेबसाइट का एड्रेस भी दे रखा है। द वेब एड्रेस इज www.thechanakya-dialogues.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए, लिंक में भी दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन पे। आप वहाँ पे जाने के बाद आप रजिस्टर अपने आप को करिएगा और आइए, कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। हम मिलते हैं आपसे वहाँ पे। प्रोड्यूसर भी होंगे, हम भी होंगे, सारे लोग हैं, महेंद्र भी होंगे, गोपाल भाई भी हमारे खड़े हैं पीछे। यू कैन कॉल हिम गोप्स, ही इज ऑल्सो हियर। सारी टीम होगी आपका स्वागत करने के लिए और वहाँ पे मज़े करेंगे, सीखेंगे। बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े गुरु आ रहे हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं जियो पॉलिटिक्स के। और हमारी एक गेस्ट लिस्ट भी है, जो स्पीकर्स की लिस्ट है ना हमारी, वो दोस्तों लिस्ट भी हमने वेबसाइट पे दे रखी है। तो वो डेवलपिंग लिस्ट है, वहाँ पे आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद 4-5 नाम और उसके अंदर हमने डाल दिए हैं। सो दिस इज अ डेवलपिंग लिस्ट और आप जाके उसको देख सकते हैं www.thechanakya-dialogues.com। हाँ प्रोड्यूसर, आगे बढ़ाओ गाड़ी। सर हाँ, गाड़ी तो आगे बढ़ी है सर। पाकिस्तान की फिर से दलाली खाने के मूड में आ चुका है। फुल दलाली खाएगा वो। एक 70s में खाई थी। हम लोग घर में दलिया खाते हैं, ये दलाली खाते हैं, है ना। क्या खाओगे बेटा ब्रेकफास्ट में? दलाली खाएंगे, मीठी तो वही दलाली करने के चक्कर में है सर। भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी। हाँ जरदारी क्या कर लिए जरदारी जी? जरदारी साहब ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, अच्छा हाँ, एक इंटरव्यू दिया। उसमें भाई ने बोला कि हम चाइना और यूएस के बीच में एक ब्रिज बन सकते हैं। मुझे यही बात पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आती कि ये हल्की बात क्यों करते हैं हर समय छोटी बात, हर समय हल्की बात। वो जमाना और था 60s का, जब चाइना और अमेरिका में दूरी थी। आज की तारीख में छोटी सी बात, मैं 2 एग्जांपल दूंगा। देखो, इनके नाना उस वक्त पॉलिटिक्स में थे जब ये सब चीजें हुई थी ना। ही वॉज इन पॉलिटिक्स, वेदर और नॉट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ही वॉज वेरी मच इन पॉलिटिक्स। और आयूब खान के ये एक जमाने में राइट हैंड होते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रहा हूं। ही हैज बीन द राइट हैंड ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। सॉरी, जुल्फिकार अली भुट्टो हैज बीन द राइट हैंड ऑफ आयूब खान। हाँ, जनरल आयूब। कॉल हिम डैडी और डैडी वही है जिसको डैडी बुलाते थे। एनीवे, तो पाकिस्तान ने तब भी दलाली खाई थी। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम, या भुट्टो ये कह रहे हैं कि साहब हम ना दोस्ती करवा देंगे दोनों की। इनकी दोस्ती तो है, उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अरेंजमेंट है आपस में। आप बायलैटरल ट्रेड देखिए, मैं आपको बताता हूं ना, हर चीज लाइव करते हैं दोस्तों। पहले से कोई आंकड़े नहीं दूंगा, आपके सामने मैं जाता हूं, गूगल पे जा रहा हूं और एक क्रेडिबल वेबसाइट से निकालते हैं। देखिए साहब, 1 मिनट, ये देखिए साहब, यूएस चाइना ट्रेड, टोटल गुड्स ट्रेड विथ चाइना, और ये USTR.gov वेबसाइट है भाई।
इसमें बताया है कि जो टोटल ट्रेड है वो 582.4 बिलियन है 2024 में। ये गुड्स की ट्रेड है। दिस इज ओनली गुड्स ट्रेड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, वो बात की बात है। गुड्स की ट्रेड है। यूएस ने एक्सपोर्ट करा चाइना को 143 बिलियन और चाइना ने, यूएस इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम चाइना 438.9 बिलियन। ठीक है, तुम्हारी टोटल इकोनॉमी इतनी नहीं है जितनी उनकी एक साल की ट्रेड है। तुम्हारी टोटल इकोनॉमी करीब 300-350 अरब की है। उनकी $500 बिलियन की ट्रेड है, एनुअल ट्रेड, और तुम इन दोनों की दोस्ती कराओगे यार। ये कैसी, पता नहीं क्या ये लोग पाकिस्तानी क्या चरस अफीम है इनके, या इनके ब्लड में कुछ है प्रॉब्लम, मुझे नहीं समझ में आता। पता नहीं ऐसी अजीब सी बातें कैसे कर देते हैं। और बिलावल को क्यों भेजा यार, वो कल का लड़का? बिलावल को जयशंकर साहब के सामने भेज दिया था। हाँ, ये गोवा में ना, गोवा में यार। तो पता नहीं क्या, he has some sort of a this thing, I don't want to use the word death wish, that is not an appropriate word, but कुछ है उसको, he's a glutton for punishment। अब जाके उसको भेज दिया म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स में, और वहां पे क्या बोल रहा है कि हम आपस में बातचीत कराएंगे। तुम बात कराओगे? उनके एम्बेसडर्स हैं। अभी अभी उनकी वांगी से उसकी मीटिंग हुई थी। किसकी हुई थी वो? रूबियो की, मार्को रूबियो की। मार्को रूबियो के वांगी से उस लेवल पे उनकी मीटिंग हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे। ठीक है, किसी कारण से वो जी नहीं जा पाया। ही वॉज इन्वाइटेड फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो किसी कारण से नहीं जा पाया। इनकी फिर से मीटिंग हो जाएगी 2025-2026 में। तुम कौन से खाते में हो? या तो ये सोच रहे हैं कि दोनों को कमरे में बंद करा के दोनों को पैर पकड़ के मांग लें। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है प्रोड्यूसर, और यही स्ट्रैटेजी है, यही है स्ट्रैटेजी कि हम कहेंगे तुम्हारी दोस्ती करवानी है, इनको झांसा देंगे। ये जब कमरे में आएंगे, एक पैर बिलावल पकड़ेगा और दूसरे के पैर पकड़ लेगा शहबाज शरीफ। ठीक है, और वहां पे आर्मी चीफ इनका पंखा दे रहा होगा कि गर्मी ना लगे इनको, भैया ऊपर वाले के नाम पे 2 पैसा दे दो बाबा। ये स्टोरी हो सकती है। इन्होंने एक बार करवाया था जब दोनों देशों के बीच में बात नहीं हो रही थी। वो 60-70s की बात है, वो निक्सन विक्सन के, वो अलग अलग एरा था, राइट सर। उसके बाद तो अमेरिका की वजह से चाइना की इकोनॉमी आगे प्रॉपर हो गई है। ये किस दुनिया में पाकिस्तानी है? और इनका जो है ना दोस्त और दुश्मन का नजरिया, मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे बोल रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का, सच है ये। और सच का अगर बुरा मानते हो तो मानो। तुम लोगों की थिंकिंग वो टिपिकल जो पिंड वाली है ना, एक गांव का चौधरी होता है। तुम्हारी उससे ऊपर तुम्हारे सियासतदान, तुम्हारे आर्मी चीफ, किसी की थिंकिंग वो पिंड के चौधरी से ऊपर डेवलप नहीं हो पाई। ये कहते हैं कि इनको क्या लग रहा है, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, कि इंडिया और चाइना की एंडिया और चाइना की दुश्मनी है, और हम लोग दोनों में से कुछ इन दुश्मनी के बीच में ये जो फ्रिक्शन है ना, हम फायदा उठा सकते हैं। ये पाकिस्तान का एक प्लान है, या पाकिस्तान की ऐसी सोच है। यही है भी सर। नहीं, सुनो मेरी बात। तुम लोग क्या खाते हो? बादाम वादाम खा लिया करो। ये उल्टे सीधे जानवर खाते रहते हो, बादाम खा लो कभी। ठीक है, कुछ बादाम खा लो, कुछ ऐसी चीजें खा लो जो हेल्दी हैं तुम्हारी बॉडी के लिए, जिससे तुम्हारा दिमाग तेज हो। हम चाइना को सॉर्ट आउट कर लेंगे, चाइना को संभाल लेंगे। हमारी 125 अरब डॉलर की ट्रेड चाइना के साथ है, और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान प्रोड्यूसर, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, हम और चाइना दुश्मन है। यानी कि भारत और चाइना दुश्मन है। ट्रेड कितनी है? 125 अरब डॉलर एक साल का, which is more than twice that of CPEC, the value, though that is loan. CPEC is 80% loan, 20% investment, और यहां पर तो ट्रेड चल रही है 125 अरब डॉलर एक साल में। सुनो, भी फायदा चाइना का है ज्यादा। हाँ, वो ठीक है, वो तो चाइना का हर जगह, इंडिया के साथ भी है, या अमेरिका के साथ भी है, ये वो तो चाइना का रहता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, यार जो प्रोडक्शन करेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड उसके फेवर में होगा, क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है। सिंपल मैथ्स है। दैट इज नॉट द पॉइंट। पाकिस्तान का ये मानना है कि भारत और चाइना दुश्मन है, लेकिन उनकी ट्रेड 125 अरब डॉलर है, और पाकिस्तान और चाइना सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये भाई हैं, ये आयरन ब्रदर हैं, ये शहद से मीठी है। टोटल ट्रेड पता है कितनी है? 3 अरब डॉलर। 3 अरब डॉलर की तो खुरचन होती है पतीले की यार।
और किस दुनिया में है कि हम दोस्ती कर 3 अरब डॉलर लेके, ओ भाई 3 अरब डॉलर लेके बंदा बाहर खड़ा हुआ है, ट्रे में ग्लास पकड़ के कि साहब चाय पी लो, बाहर से आए हो पानी पी लो, ये 3 अरब डॉलर की औकात है। क्या बात कर रहे हो यार, इतना का तो हिसाब गड़बड़ हो जाता होगा भारत चीन के बीच में। हाँ आई डोंट नो व्हाट दीज गाइज आर थिंकिंग यार, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ, इट इज व्हाट दे ईट, आप पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग। भुट्टो के जो स्टेटमेंट था उससे ये समझ में आ रहा था सर कि वो यही कहना, जो आपने बात बोली ना वो यही कहना चाहा था कि हम बैलेंस ऑफ पावर कर सकते हैं, हम दुश्मनी ना बढ़ा के दोस्ती को बढ़ाए, मतलब वो इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट कर रहा था। उसका स्टेटमेंट ध्यान से सुनने पर पढ़ने पर समझ में आया। मैं समझ गया, मैंने देखा था सरसरी नजर, ऐसी मैंने डिटेल में नहीं देखी, लेकिन देखो मैं पाकिस्तानियों से बार बार यही कहता हूं, जिनसे मेरी थोड़ा 1 2 3 से बातचीत है तो बातचीत कई लोगों से, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यार इतने बड़े बोल मत बोला करो तुम। पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम यह है कि बड़े बड़े बोल बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और फिर इनका जब वो काम नहीं कर पाते ना, फिर इनको डिप्रेशन हो जाता है, फिर अगले दिन उठ के फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनको लगता है कि हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो बड़ा काम भी हो जाएगा, बातों से कुछ होता नहीं है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सुन के कितनी हंसी आई होगी। ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप जब ये सुनेगा उसकी आंखें खुल जाएंगी, और शी जिनपिंग की वैसी आदि बंद है, वो पूरी बंद हो जाएंगी। क्या शी जिनपिंग ऐसे हंसेगा, उसकी ऐसे खुलती इतनी है, वो पूरी बंद हो जाएंगी शी जिनपिंग के हंस हंस के। वो कहेगा यार तुम क्या, तुमसे बोला था कि बाहर कोई ना आए, डिस्टर्ब ना करे, तुम खड़े रहो वहां पे, तुम अंदर आके अपना मशवरा दे रहे हो यार, ये कौन सी बात है, पता नहीं यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, होता है। भुट्टो ने ट्रम्प को बोला ना कि वो एक डील मेकर है, और पाकिस्तान को करना क्या चाहिए कि उसके सामने ऐसी डील रखनी चाहिए वो मना ना कर पाए। बस तुम रखोगे डील। कभी भी एक बात देखना, जो डील प्रपोज करता है ना, और ये फिर मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि भाई जो कोई डील प्रपोज करता है, राइट, कोई भी कहता है कि साहब ये हम डील लेकर आए हैं, उस बंदे की ना, उस पर्सनली उस आदमी की क्रेडिबिलिटी देखी जाती है कि है कौन जो बोल रहा है। ये है कौन, हु इज दिस मैन हु इज मेकिंग दिस प्रपोजल, हु द हेल इज ही, तू है कौन भाई, ऐसी हवाबाजी, कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी। हाँ कहां जा रहे तो महेंद्र को भी हंसी आ रही है। ये डील प्रपोज करते हैं, मैं बता रहा हूँ साहब, ये छोटा कटोरा है, ये बड़ा कटोरा है, किस में पैसे डालोगे? मैं देखो सुनो, अगर म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग्स में इमरान खान जाके बोलता, अगर इमरान खान ये चीज, वो डील होती ना होती बात की बात है, कम से कम ये लगता कि हां एक बंदा है जिसका थोड़ा बहुत वजन है, जिसको लोगों का आशीर्वाद है। देखो लोगों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है। आज की तारीख में मोदी जी का वजन क्यों है? क्योंकि मोदी जी के पीछे 140 करोड़ बंदे खड़े हैं, यही तो स्टोरी है मोदी जी की। पॉइंट है सर, 140 करोड़ करने, अगर पाकिस्तान का 24-25 करोड़ की जनता है, जनसंख्या है 24-25 करोड़ की, और 25 करोड़ बंदा ये कहता है कि हम इमरान खान के पीछे खड़े हैं, तो इमरान खान की बात ऑटोमेटिकली सीरियस लोग लेना शुरू कर देंगे। नॉट बिकॉज इज द प्राइम मिनिस्टर, बट बिकॉज देयर आर 25 करोड़ कम नहीं होते यार, 24-25 करोड़ बंदा इमरान खान के पीछे खड़ा है, उसकी बात में अपने आप वजन आ गया। इनके पीछे कोई नहीं खड़ा है, 4 छिछोरे पहुंच जाते हैं टिकट लेके, अपना पैसा वेस्ट करके बोलते हैं हम ये करवाएंगे। अपना पैसा कहां वेस्ट करते हैं? अपने मुल्क का, मुल्क का अपने पैसे का तो खाना नहीं खाते ये। करेक्ट करना जरूरी था, करेक्ट करना जरूरी था। बोलो प्रोड्यूसर। बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोला है सर। कह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया आर्म्स की रेस में लगे हुए हैं, हमारा चीन सबसे अच्छा दोस्त है कि वो हमको हथियार दे दे रहा है, अमेरिका से इंडिया खरीदेगा तो हम भी बराबरी करते रहेंगे। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात बोली, कह रहा भारत पाकिस्तान को हथियारों की रेस करनी नहीं चाहिए, भारत पाकिस्तान को गरीबी, बेरोजगारी, इस पर फोकस करना चाहिए। जो मुझे समझ में आया कि बेसिकली वो कह रहा है कि भारत को पाकिस्तान की गरीबी पर फोकस करके उसको पैसा देना चाहिए। तो द प्रोड्यूसर इज ना, ये भी हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, मैं पाकिस्तानियों को कई बार ये कह चुका हूं कि यार तुम खरीद लो हथियार,
हमारे गरीबों को छोड़ो यार, तुम अपने गरीबों पर फोकस करो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भारत को हथियार नहीं खरीदने तुम चाहिए, अपने गरीबों पर नहीं, अपनी गरीबी पर फोकस अपने गरीबी पे फोकस करो। नहीं, अपने गरीबों पे भी कर लो यार, गरीबी पे तो लोग फोकस कभी नहीं करेंगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दे शुड डू इट यार, है ना। पाकिस्तानीज ये सब, वो इसीलिए बोला सर कि मोदी जी फिर कहेंगे नहीं मैं बात तुमने नोट करी एक चीज प्रोड्यूसर, वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान जब भी चाइना से कुछ लेता है, कोई भी चीज लेगा, जैसे बिलावल भुट्टो खुद कह रहा है ना कि उन्होंने इतने, पाकिस्तानी कौम को कभी नहीं बताते कि कितने के हथियार लिया है, वो सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट है? दुनिया भर में डील होती है, दुनिया सब लोग, हमारे तो वेबसाइट पर डाल रखा है, हमारी सीक्रेट नहीं है। हमने जब जहाज लिए राफेल 36, आप जाके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देखिए, वहां पे खड़ा हुआ है। हम तो सामने बोलते हैं इतना पैसा खर्च करा, इतने के ये हथियार लिए, सामने आए, जिसको सवाल पूछने सुप्रीम कोर्ट तक में बात हुई है, आप एक एक पेज छिन्न। ये लोग क्या करते हैं ना, चोर हैं, ये चोर फितरत के हैं, बिलावल भुट्टो, ये नवाज शरीफ एंड फैमिली ना, दे आर बेसिकली थीव्स। इनका क्या है, ये कभी बताएंगे नहीं। चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चाइना तुम्हारा क्यों अच्छा दोस्त है ये तो बताओ। हर चीज का क्यों होता है ना, क्यों। अगर भारत ये कह दे कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारी 125 अरब डॉलर की उसकी सालाना ट्रेड है जी, और बात ये हो चुकी है पहले कि 500 अरब तक ले जाएंगे इस ट्रेड को। हम ये नहीं कह रहे कि हम चाइना के दोस्त हैं, हमारी चाइना के साथ खटपट है, लेकिन खटपट अपनी जगह, ट्रेड अपनी जगह, ये चल रही है ना। यही तो भारत की पॉलिसी है। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी बात कर रहा हूं, मोदी जी की पॉलिसी की बात कर रहा हूं, विच इज सॉलिड। नाउ अब देखो, ये लोग जो बात करते हैं उल्टा, ये लोग क्या बात करते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, हमें हथियार देता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप चाइना से खरीदते हैं? या तो आपने भीख में लिए हैं, सिंपल सी बात है, या आपने खरीदे हैं। अगर आपने खरीदे हैं चाइना से हथियार, तो आप बताओ ना कि कितने का है ये हथियार। इतने अरब डॉलर हमने चाइना को दिए। या मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानियों, ये क्यों जरूरी है। इसलिए नहीं कि अगर आप बोलेंगे कि आपने 2 अरब के हथियार लिए तो भारत को आपकी कोई खुफिया जानकारी पता लग जाएगी। ये सिर्फ आप ही का देश है, आप ही का मुल्क है जहां पे ये चीज छुपाई। आप और नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया, जहां पे हर चीज छुपाई जाती है कि पता ना लग जाए। क्यों? क्योंकि चोरी है उसमें। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप लोगे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चाइना से, जैसे कि आपके मीडिया ने अनाउंस करा है और आपकी फौज ने भी बोल दिया कि हाँ साहब हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। आप बिल्कुल लीजिए, आपका पूरा अधिकार है, आप 10 स्क्वाड्रन लीजिए 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के, 5th जनरेशन। लेकिन आपको अपनी कौम को यह बताना जरूरी है, जो आपके सियासतदान है उसको कौम को बताना यह जरूरी है कि बच्चों ऐसा है, ये जो हमने चीज ली है भारत से हमें खतरा है, ये इसका कारण है, वजूहात ये हैं, हमने इसलिए यह प्लेटफॉर्म लिया है और इसके इतना खर्चा आएगा। उसका कारण है, मैं आपको बता रहा हूं, IMF से पैसा मांग के आपका काम चल रहा है, इसका मतलब आपके पास खुद के पैसे नहीं है, आप मांग के अपना काम चला रहे हैं और हर समय आप किसी ना किसी से मांगते हैं, तब आपका मुल्क चलता है। आपने, चाइना आपको फ्री में नहीं, चाइना अपने बाप को कुछ ना दे भाई, तुम हो कौन। चाइना ने आज तक कभी किसी को फ्री नहीं दिया। CPEC का 80% लोन है, 80% ऑफ CPEC इज लोन, ओनली 20% इज इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तानियों को बेवकूफ यह बना रखा है कि ये CPEC का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, पूछो ना कहीं पे। CPEC में अगर सड़क बन रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर CPEC में सड़क बन रही है वो भी खुफिया है। अगर CPEC पे कोई पावर प्रोड्यूसिंग आपने कोई प्लांट डाला है वहां पे जिससे बिजली पैदा हो रही, वो भी खुफिया है। चलो हम मान गए मिसाइल खुफिया है, हम मान गए 5th जनरेशन जेट खुफिया है, न्यूक्लियर खुफिया है, सड़क भी खुफिया है, वो ट्रेन बना रहा है वो भी खुफिया है, हर चीज खुफिया है। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज बना रहे हैं यार, कौन सी ट्रेन है, सड़क के अंदर कुछ छुपा रहा हूं, सड़क के अंदर पर सोना वोना डाल रखा हमें नहीं पता। तो ये कभी अपनी कौम को क्लियरली नहीं बताते हमने कितना पैसा खर्च करा है। क्यों? अगर आप नंबर्स से क्या होता है, आप मेजर कर सकते हो प्रोड्यूसर। कोई भी नंबर, कोई भी गिनती होती है ना, आप ये पूछोगे कि सर मैंने शर्ट कैसी पहन रखी है, मैं बोलूंगा बढ़िया है। अरे नहीं सर, अच्छा बताओ 10 में से कितनी। एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी 10 में से कितनी, मैं बोलूंगा 10 में से 8.5 9 तो है प्रोड्यूसर, बहुत प्यारी शर्ट पहने हो, ठीक है। देन यू विल से कि अच्छा चलो ठीक है, आपको एक अनुमान लग गया कि बहुत अच्छी का क्या मतलब है। मैं कहूंगा अच्छी है 5 6 आउट ऑफ 10 है, आप बोलोगे इसका मतलब ये बीच में रह गया मामला। नंबर्स के साथ, तो गणित के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो एक्यूरेट है। जिस दिन आपने बता दिया कि हमने फाइटर जेट लिए हैं और उसकी टोटल 5 अरब डॉलर का कॉस्ट है, अब लोग क्या पूछेंगे फिर?
लोग ये पूछेंगे कि भाईजान 5 अरब तो है नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम तो 1-1 अरब के लिए लेट जाते हो, तो ये 5 अरब डॉलर आएंगे कहां से चीन? मैं ये नहीं कह रहा आप मत लो। भारत के फायदे में क्या है मैं आपको बताता हूं। भारत के फायदे में यह है कि पाकिस्तान अंधा होकर चाइना से हथियार खरीदे। लॉन्ग टर्म फायदा हमारा वही है, वो भी मैं समझा देता हूं। आई नो वी आर डाइग्रेसिंग, हम लोग पॉइंट से थोड़ा अलग हो गए, लेकिन समझाना जरूरी है। कारण यह है कि आप जब अपनी औकात से ज्यादा लोन ले लेते हो, मेरी आमदन 100 रुपए है एक महीने की, मेरी आमदन 100 रुपए है एक महीने की, यानी कि साल के मैं 1200 रुपए कमाता हूं। ये मेरी आमदन है, सालाना आमदन 1200 रुपए, ठीक है। और मैं महेंद्र से कहता हूं कि भाई मुझे 12 लाख रुपए का लोन दे दो, ठीक है। मैं 10% पे 12 लाख रुपए का लोन महेंद्र से उठा लेता हूं, क्योंकि मेरा मन है अय्याशी करने का। मैं सोच रहा हूं कि छोटी मोटी कार भी खरीद लूं, घर का भी रिपेयर कर लूं, यू नो, है ना, वॉशिंग मशीन आ जाए घर में, ये सब कुछ आ जाए। तो मैंने महेंद्र भाई से महेंद्र भाई ने क्या बोला कि ठीक है 10% पे मैं दे रहा हूं आपको, यानी कि 10% 12 लाख का कितना हुआ? 1,20,000। यानी कि 1,20,000 रुपए मुझे महेंद्र भाई को हर साल वापस करने हैं। अगर मुझे 1,20,000 वापस करने हैं तो मुझे हर महीने कितना वापस करना है? 10,000। गणित सही है? मेरी महीने की कमाई कितनी है? 100 रुपए। आई हेट टीयर्स पुष्पा। जब आपको, अबे ऐसे नहीं, ये है ऐसे, और सर ऐसे, ठीक है सर, तुम छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा ये, ठीक है। तुम अरिजीत सिंह वाले मॉडल हो। अच्छा समझ रहे हो सर? तो आपने एक काम करा कि आपने इतना ले लिया, अब आप वापस नहीं कर पा रहे, यानी कि आप फंस गए। क्योंकि चाइना तो हड्डी से गूदा निकाल देता है, चाइना की रेपुटेशन यही है। चाइना ने आज तक कोई लोन माफ तो नहीं करा पाकिस्तान का कि ठीक है आप हमारे शहद जैसे मीठे भाई हो और कोई दिक्कत नहीं, हम आपका लोन माफ करते हैं। उसने 1 रुपया माफ करा, पाकिस्तान का नहीं करा। भारत के हित में है कि पाकिस्तान खरीद ले जो खरीदना है, हथियार खरीदे और कुछ नहीं। सड़क बने ना बने, हथियार दबादब ले लो। सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी सब मैं कह रहा हूं। तुम पता है क्या करेगा? चाइना मना नहीं करेगा, चाइना मना नहीं करेगा। लोग जाहिल हैं, पाकिस्तानी पॉपुलेशन तो अनपढ़ है, 60% से ज्यादा, दे आर टोटली गॉन फ्रॉम द हेड। इनको बोला है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, इस्लाम का किला, इस्लाम का परचम, फलाना ऐसा वैसा मजहब के लिए, वो सब पंप रहते हैं उसमें। जो जर्नैल हैं वो पैसा खाएंगे डील में, वो पैसा खाएंगे जो पाकिस्तान के पास है नहीं। उसके एवज में क्या होगा? चाइना चाहता है डील हो, चाइना चाहता हो पाकिस्तान को। चाइना बोलेगा ये जमीन हमें दे दो, तुम फाइटर जेट ले लो। चाइना तो बना रहा है भाई, ओवर कैपेसिटी है ना चाइना में। चाइना कहता है कि J-20 हम तुम्हें फाइटर जेट देते हैं, फॉर एग्जांपल हम तुम्हें 10 स्क्वाड्रन देते हैं, 5 स्क्वाड्रन देते हैं। पाकिस्तान खुश, अब तो हम काफिरों को ये कर देंगे। वो भी काफिर है चाइनीज बाय द वे, पर कोई बात नहीं। बेसिकली हम इंडिया को नस्ते नाबूद कर देंगे और लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। ये सारा का सारा प्रोग्राम पाकिस्तान का बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है। आपने 15-20 अरब डॉलर का सामान ले लिया, आपके पास तो 1 अरब डॉलर वापस करने को नहीं है, क्योंकि आप सऊदी अरब, आप जमीन पे लेट जाते हो, पैर पकड़ लेते हो कि भाई आपका रोल ओवर कर दो। हाँ जी। वो पैसा कहां से आएगा? और कहीं से लोन है नहीं, या अपनी जमीन। हाँ। सर आप इस बात पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने कल पढ़ा, सोशल मीडिया पे ही पढ़ा, एक पाकिस्तान का रिटायर्ड मेजर है आदिल रजा करके। आदिल राजा, सॉरी आदिल राजा। तुम जहां ज नहीं बोलना होता वहां बोल देते हो, जहां नहीं बोलना होता कि सॉरी। तुमने जावेद अख्तर की लेटेस्ट गजल सुनी है? गजल नहीं सुनी है सर। सो उसने, उसका एक स्टेटमेंट था, मैं उसको क्रेडिबल नहीं मान रहा, बट उसका स्टेटमेंट है, मेजर आदिल राजा का। हाँ। वो कहता है कि अगले कुछ दिनों में शी जिनपिंग पाकिस्तान जाने वाला है, वहां पे एक बड़ी स्टेटमेंट होगी, और मुझे याद नहीं आ रहा किसी सिटी का नाम लिखा उसने कि कुछ की इस जगह पे एक प्लांट लगाएंगे, और उस प्लांट का पूरा जिम्मा चाइनीज जो सीक्रेट सर्विसेज है उसके अंडर होगा, और वहां से एक बड़ा ऑपरेट किया जाएगा। मतलब बेसिकली पाकिस्तान को वहां से कंट्रोल किया जाएगा, चाइना थ्रू चाइना करेगा पूरा। वो तो कर ही रहा है। वो बेसिकली कह रहा है कि सीक्रेट सर्विस अपना स्टेशन, मुझे वो नहीं पता कि ऐसा जो मेजर आदिल राजा ने बोला है वो वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस न्यूज। ही माइट हैव हिज नॉलेज इनसाइड, मुझे नहीं पता उनके बारे में ज्यादा। लेकिन ये बात फैक्ट है कि जो वो कह रहे हैं आदिल राजा, ये कई सालों से हो रहा है।
ये कोई अचंभे की या सरप्राइजिंग बात नहीं है जो बता रहे हैं सर। पाकिस्तान यार जो चाइना का एम्बेसडर, आप देखो ना, छोटी चीज, डिप्लोमेसी में एवरीथिंग मैटर्स। आपने मेजर आदिल राजा का आपने कमेंट बोल दिया कि उसने बोला कि एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक जगह बनेगी, एक शहर बनेगा, वहां से पाकिस्तान को कंट्रोल करेंगे। आज की तारीख में वो जो स्ट्रक्चर है वो चाइनीज एम्बेसी है। चाइना, विच मीन्स इफ मेजर आदिल राजा इज टेलिंग द ट्रूथ, वो इसका मतलब कि वो सिर्फ फॉर्मलाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर। क्या हो रहा है आप ये भी तो देखो ना प्रोड्यूसर, हो क्या रहा है पाकिस्तान में। आज की तारीख में जब कोई चाइनीज मरता है, कोई चाइनीज मर जाता है पाकिस्तान में अटैक में, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां जाता है अफसोस जताने के लिए? कहां जाता है? चाइनीज एम्बेसी। आपने कभी तसव्वुर करा है, आपने कभी यह सुना है कि मोदी जी किसी एम्बेसी में चले गए? एक मंत्री पूरा प्रोटोकॉल लेके वो डेड बॉडीज चाइना पहुंचाता है। हाँ, वो छोड़ दो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं एम्बेसी की बात कर रहा हूं। लेट अस स्टिक टू द एम्बेसी फैक्टर। आपने कभी देखा है डॉक्टर जयशंकर किसी एम्बेसी में चले गए? आप किस एम्बेसी में जाते हो जिसको आप मालिक मानते हो, जिसको आप खुदा मानते हो, जिसके सामने आप सजदा करते हो? आपका क्या, चाइनीज मरे, you can always have a phone call, the prime minister or the president can have a phone call कि we are very sorry that this has happened to you and we'll take care of you। हम लोग अपनी सिक्योरिटी और मजबूत करेंगे, फौज को हमने हुक्म दे दिया है, हम इतना पैसा देते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ जो करना है। और वहां पे जो एम्बेसडर है चाइना में, वो जाके उनकी फैमिलीज को अगर मिलना चाहे या वहां पे अपना वो अफसोस जताना चाहे उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चाइना के, वहां पे ये एक प्रोटोकॉल है। यहां पे देश का प्रधानमंत्री पहुंच जाता है उसको सॉरी बोलने के लिए उसके एम्बेसी के अंदर, ऐसा नहीं कि उसको बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, पहले आप सुनेंगे अरे नहीं यार ये तो मेजर आदिल राजा की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, मैं भी यही मान रहा था। लेकिन जब आप देखेंगे कि पाकिस्तानी, खासतौर से शहबाज शरीफ की सरकार की क्या हरकतें रही हैं चाइनीज को लेके, फिर आप सडनली सोचेंगे हां शायद मेजर आदिल राजा शायद इतना भी झूठ नहीं बोल रहा, कुछ तो बात है यार, क्योंकि पहले वही करते थे और आज भी यही कर रहे हैं। वो कोई गलत बात नहीं कह रहा, वो वैसे ही होता था। अब वो स्ट्रक्चर बन रहा है कौन से शहर में, दैट आई एम नॉट अवेयर, मुझे खबर के बारे में नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान को चला तो चाइनीज रहे हैं आज की तारीख में ना। एक लास्ट चीज सर, ये भुट्टो ने बोला है कि जो 2021 में यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल गई वो बहुत गलत हुआ था। काहेला? उसने कहा कि ना ईयू से कंसल्ट किया गया, ना पाकिस्तान से इस बारे में कंसल्ट किया गया, और यूएस के जाने के कारण ही दाएश, टीटीपी और ये सारी चीजें, बाकी अलग जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो तालिबान और ये सब जन्म। देखो यार सुनो, पाकिस्तान से एक बात बताओ, ये लोग आए थे 9/11 के बाद, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विल रैप इट अप, हमें और काम करना है। ये लोग आए थे 9/11 के बाद, आपको पता है पाकिस्तान से पूछ कर आए थे? जब इन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे 24 पाकिस्तानी फौजी मार दिए थे, क्या पाकिस्तान से पूछ के मारे थे? जब ये बिन कासिम पोर्ट पे अपना असला, बारूद, हथियार जिससे मासूम अफगान मारे गए अफगानिस्तान के अंदर, वहां से लाए, तब पाकिस्तान से पूछ के लाए वो? जब इन्होंने पाकिस्तान के मुंह पे पैसे मारे, जो $32 अरब डोनाल्ड ट्रंप जिसकी दुहाई देता है, जिसका ट्वीट है 40-32 नहीं 30-32 ऐसी कुछ जो भी है वो इट्स नॉट 40, इस 30s में है वो। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात करी थी, वो क्या पाकिस्तान से पूछ के करी थी? पाकिस्तान से कंसल्ट नहीं। यार एक बात बताओ, आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, ठीक है सर, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, आप वेटर से पूछते हो। आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो जहां पे आपकी मर्जी है। आप हाँ, यू माइट आस्क द वेटर कि यार तुम्हारे यहां मशहूर क्या है, तो वेटर कहता है कि साहब हमारे यहां जो मशहूर है ना, वो ये वाला सैलेड है ना, ये बड़ा मशहूर है हमारे यहां, लोग यही सैलेड खाने के लिए हमारे यहां आते हैं, ये कह सकते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान से पूछो तुम्हारे यहां मशहूर क्या है, कैसा, हमारे यहां मशहूर हमारी फौज है साहब, पैसा दे दो, बार बार लेट जाती है जमीन पे। यही चीज है बस, इतनी सी। इनकी राय नहीं ली गई। भैया देखो, जो रिसीविंग एंड पे होता है ना, जो भीख ले रहा होता है, उसकी राय नहीं ली जाती। राय उसकी ली जाती है जो कि जिसका हाथ ऐसा हो, जिसका परमानेंटली हाथ ऐसा, उससे राय लोगे। भिखारी से पूछेंगे तुम्हारे कटोरे में 10 डालने के 20। लास्ट चीज सर यही है, औकात है तुम्हारी सब बात करने की? पाकिस्तानी मजा नहीं आया प्रोड्यूसर। चलो भैया हम चलते हैं, ठीक है? नमस्ते। राम 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 राम।